हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर उपस्थित हूँ आपके सामने आपको हिंदी पढ़ाने के लिए। बच्चों, इससे पहले की वीडियो में हमने पार्ट 8 जिसका नाम है क्रिया और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब, इसे हमने अच्छे से समझा था, रीड किया था और इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। आई होप सभी बच्चों को क्वेश्चन आंसर और ये चैप्टर अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, और आपने अपनी नोटबुक में वर्क किया होगा और उसे लर्न भी किया होगा। ठीक है, एक बार हम फिर इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहला आता है कि क्रिया होता क्या है, क्या करता है क्रिया शब्द। ठीक है, अब हम क्रिया यानी जब तक हमें क्रिया के बारे में नॉलेज ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है, तो हम उसके एक्सरसाइज को फिल नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आपको एक हल्का सा रिवीजन करवा देती हूँ इसका। देखिए बच्चों, हमें जिन शब्दों से ये पता चले कि किसी काम का हमें ये पता चले कि कोई काम हो रहा है, ठीक है, या कोई काम किया जा रहा है, वो जो शब्द होते हैं जो हमें ये बोध कराते हैं कि कौन सा काम हो रहा है, कौन सा काम किया जा रहा है, यही हमारे क्रिया शब्द होते हैं। और डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई थी कि जिन शब्दों से हमें किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, और सभी बच्चों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। बच्चों, क्रिया के अगर भेद की बात करें तो क्रिया के दो भेद होते हैं जो आपकी बुक में नहीं दिए गए हैं। ठीक है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। लेकिन आप आगे आने वाली क्लासेस में आप इसके बारे में, इस चैप्टर के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, यानी आप 4th क्लास के बच्चे हैं, 3rd क्लास के बच्चे हैं, तो आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, यानी अब आप देखिए, अब आप कौन सी क्लास में है, 4th क्लास में है, तो आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही आपका चैप्टर आपके लिए रेडी किया गया है कि आपको क्या आना चाहिए और किस चीज के बारे में आपको नॉलेज देनी चाहिए, मिलनी चाहिए। ठीक है, जब आप 3rd क्लास में थे तो आपकी जो डेफिनेशन थी, जैसे देखिए हमारी ये डेफिनेशन है। ठीक है, जब आप 3rd क्लास में थे यानी छोटे बच्चे थे तो आपकी डेफिनेशन सिर्फ सिंपल एक सेंटेंस की हो गई थी। ठीक है, क्योंकि आपका लेवल इतना नहीं था ताकि आपको सब कुछ बताया जा सके, और इसीलिए आपकी डेफिनेशन को थोड़ा सा छोटा करके बताया गया था। और इतनी जो ये क्रिया शब्द यहाँ दिए गए हैं ये भी आपकी बुक में नहीं थे। ठीक है, यानी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमारे जो चैप्टर होते हैं वो कम या उनका लेवल बढ़ता जाता है। आप अगर 5th क्लास में जाएंगे तो आप इसके रूप के बारे में पढ़ेंगे कि क्रिया के कितने रूप होते हैं, कितने प्रकार की क्रिया होती है। ठीक है, यहाँ आपको सिर्फ दिया गया है कि इन क्रियाओं के बारे में आपको जानना है, और ये आपके सामने क्रियाओं के कुछ रूप दिए गए हैं जिनको आपने पढ़ना है, लर्न करना है और इसे अच्छे से याद भी करना है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज, लेकिन उससे पहले मैंने जब आपको ये चैप्टर समझाया था तो मैंने आपको कहा था बच्चों, ये जो क्रिया के रूप हैं, ये आपने देखा कि ये जो क्रिया है इनसे अलग क्रिया भी बनती हैं। जैसे पकना, पकना से ही दूसरी क्रिया बन जाएगी, क्या बन जाएगी, पकाना। ठीक है, ये भी आपको लर्न भी करने थे और इन्हें अच्छे से पढ़ना भी था। क्या सभी बच्चों ने ये वर्क किया है? ओके, अभी पता चल जाएगा किसने किया है किसने नहीं किया। ठीक है, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज में भी इन्हीं में से क्वेश्चन बन के आए हुए हैं, इसीलिए बच्चों मैंने आपको ये लर्न करने के लिए दिए थे। ठीक है, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम चलते हैं हमारे बुक की एक्सरसाइज की ओर। ओके बच्चों, देखिए हमारी एक्सरसाइज है बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 2। नीचे लिखे वाक्यों में से क्रिया शब्दों को चुनकर लिखिए। यानी अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें एक वाक्य दिया हुआ है और उस वाक्य को पढ़कर उसमें अंडरलाइन करनी है। और अंडरलाइन अगर नहीं भी करते हो बच्चों तो कोई बात नहीं, आपको सिर्फ उसमें से क्रिया शब्द ढूंढकर बताना है, लिखना है उसके सामने, जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है सामने, उसमें आपको वो शब्द ढूंढकर लिखना है। फर्स्ट है बच्चों हमारा, वह फल बेचेगा, और हमें पता है कि इसमें हमारा जो क्रिया शब्द है वो कौन सा है, बेचेगा। ठीक है, तो बेचेगा हमें सामने जो ऑप्शन दिया हुआ है, यानी सामने जो ब्लैंक्स दिया हुआ है उसमें हमें उसको लिखना है। नेक्स्ट है बच्चों, हम दोनों क्रिकेट खेलेंगे। अब इसमें संज्ञा नहीं, इसमें हमें क्रिया शब्द बताना है, और क्रिया शब्द क्या है बच्चों, खेलेंगे, तो हमें सामने इसको लिखना है। ठीक है, सभी बच्चे सुंदर सुंदर राइटिंग में इस एक्सरसाइज को फिल करेंगे, ऐसे नहीं करना आपको। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों हमारा, महात्मा जी ने प्रवचन सुनाया। अब क्या है बच्चों हमारा इसमें क्रिया शब्द,
सुनाया। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों हमारा कुत्ते का पीछा मत कीजिए। अब इसमें बेटा हमारी दो क्रियाएं, पीछा भी क्रिया है और कीजिए भी क्रिया है। हम चाहते तो हम एक भी लिख सकते हैं, लेकिन हम दो भी लिखेंगे। ठीक है, आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, आप एक भी लिख सकते हो और आप दोनों भी लिख सकते हो, आपका दोनों ही आंसर जो होंगे वो राइट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों बाघ को देखकर सीमा डर गई थी। अब इसमें क्या है, इसमें देखकर किससे बना है, देखना से बना है, देख से देखना, देखकर, ये सभी हमने पीछे वाले पेज पे रीड किए ना। तो देखकर क्या है, देखकर भी हमारा क्रिया है, डर गई थी ये भी हमारा क्रिया है। तो हम दोनों सामने जो बॉक्स दिया हुआ है, सामने जो ब्लैंक दिया गया है उसमें हम इसको लिख देंगे। नेक्स्ट है बच्चों चील आसमान में उड़ गई, और उड़ गई क्या है बच्चों, हमारा क्रिया है, जो कि हमने सामने लिख भी दिया है। आप सभी को भी सुंदर सुंदर राइटिंग में नीट एंड क्लीन अपनी एक्सरसाइज को फिल करना है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों समझिए और छोटी क्रियाएं लिखे, यानी जो यहाँ ब्लैंक्स दिया हुआ है तो सामने उसका आंसर दिया गया है, उसको देखकर आपको इस साइड वाली क्रिया लिखनी है। ठीक है, यानी एक के सामने अगर सामने वाला दिया हुआ है तो यहाँ इस साइड आपको ब्लैंक दिया हुआ है, तो आपको वहां अपनी क्रिया लिखनी है। इसीलिए गया हुआ है कि छोटी क्रियाएं लिखे, यानी जो क्रियाएं छूट गई हैं उनको आपको फिल करना है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल यानी उदाहरण, पढ़ना पढ़ाना। देखिए मैंने आपको कहा था ना कि आपको ये अच्छे से लर्न करने हैं और इसे अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इन्हें आप लर्न कर पाओगे बच्चों, तभी आपके एक्सरसाइज अच्छे से फिल हो पाएगी। अब देखिए एक्सरसाइज में क्वेश्चन बनकर आ गया ना आपके सामने, है ना, और अगर आपको याद नहीं तो ये एक्सरसाइज भी आप नहीं कर पाओगे, और आपने अगर इन्हें अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से समझा है, तो ये एक्सरसाइज आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी। ठीक है, यहां देखिए बच्चों लौटना लौटाना, यहां लिखा हुआ है गिराना, और गिराना से क्या बन जाएगा हमारा, गिरना गिराना। यहां लिखा हुआ है बच्चों हंसना हंसाना, जलना जलाना, छिपाना यहां लिखा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, छिपना छिपना छिपाना। एक बार फिर देख लीजिए, लौटना लौटाना, गिरना गिराना, हंसना हंसाना, जलना जलाना, छिपना छिपाना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों हमारी करने की बारी रचनात्मक कौशल, यानी ये अब हमारी एक्टिविटी है, और इसमें इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है पहले वो देख लीजिए। चित्र देखकर वाक्यों में क्रिया शब्द भरिए, यानी हमें ये पिक्चर देखनी, ये चित्र हमें देखना है, और चित्र देखने के बाद हमारे सामने कुछ एक सेंटेंस लिखे हुए हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स के साथ है, और हमें चित्र देखना है, सेंटेंस पढ़ना है, और फिर सेंटेंस को पढ़ने के बाद वापस फिर चित्र को देखना है, और फिर बताना है कि ये जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है इसमें क्या आएगा। किसान हल रहा है, अब किसान कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, ये हल को क्या कर रहा है, चला रहा है। ठीक है, किसान हल चला रहा है। पक्षी आकाश में रहे हैं, अब पक्षी कहाँ है, यहाँ है पक्षी, पक्षी आकाश में क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, तो हम यहाँ करेंगे, हमें यहाँ क्या लिखना है, उड़, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। एक औरत घड़ा लेकर रही है, अब ये औरत है, स्त्री है, ठीक है, और ये घड़ा लेकर क्या कर रही, ये जा रही है, तो हम यहाँ क्या फिल कर देंगे, जा रही है लिखा हुआ है। दो स्त्रियां कुएं पर पानी फिल इन द ब्लैंक्स रही हैं, अब दो स्त्रियां कहाँ हैं, यहाँ है, और ये कुएं पर पानी क्या कर रही हैं, भर रही हैं, पानी भर रही है ना, तो हम यहाँ भर फिल कर देंगे। ठीक है, भर हमने यहाँ पे लिख दिया। दोबारा से देख लीजिए, किसान हल चला रहा है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, एक औरत घड़ा लेकर जा रही है, दो स्त्रियां कुएं पर पानी भर रही हैं, और इसी के साथ आज के इस चैप्टर की हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया क्रिया का। इस चैप्टर को हमने अच्छे से रीड किया, इसके क्वेश्चन आंसर किए, और आज इसके एक्सरसाइज भी हम कर चुके हैं। ठीक है, इस चैप्टर को बच्चों आपको अच्छे से लर्न करना है, इसके क्वेश्चन आंसर को, इसकी एक्सरसाइज को। ठीक है, जो ये एक्सरसाइज मैंने आज कराई है, अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है या डाउट है तो आप मुझे पर्सनली कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, आज पढ़ेंगे हम यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम नए चैप्टर के साथ आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।